वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर चुके हैं, हमने अपना कैपेसिटर भी खत्म कर दिया है, हम अपना करंट नाम का चैप्टर कर रहे थे और इसमें कई लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल पावर यानी विद्युत शक्ति और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो इस लेक्चर में हम सारे फार्मूलाज ड्राइव करेंगे और आपको होमवर्क के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है जिसका नाम V है, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये हमारे पास वायर का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसमें जो करंट बह रही होगी बच्चों, करंट हमेशा याद रखिएगा, मैं 10वीं क्लास में बताता था और इस क्लास में भी बता रहा हूं, करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलती है। किससे निकलती है? बड़े डंडे से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही होगी, यानी करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही होगी। और आप सब लोग को पता है कि करंट की फ्लो होने की दिशा यदि ऐसी है तो इलेक्ट्रॉनों की फ्लो होने की दिशा हमारे पास ऐसे हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की दिशा के उल्टी दिशा में बहते हैं। तो भैया पावर क्या होती है? किसी भी सेल के पावर, किसी भी सर्किट में या पावर क्या होती है, सेल की पावर क्या होती है? तो पावर जो होती है बच्चों वो क्या होती है? पावर का मतलब होता है कितनी शक्ति हमारा सेल दे रहा है इलेक्ट्रॉनों को, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करना स्टार्ट कर दें। और बच्चों आपको पता है यदि इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के मोशन करने की वजह से करंट फ्लो होता है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं पावर का फॉर्मूला जो होता है उसके बेसिस पे जो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों वो W/T होता है, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। यानी हम बोल सकते हैं क्या है कि हमारे पास एक दर है। किसकी दर है? समय के प्रति दर है, कार्य बटे समय बोलते हैं इसे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल में तक ले जाने में किए गया कार्य, ले जाने में किए गए वर्क डन की दर को ही क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। या फिर आप ऐसे दूसरे शब्दों में ये बोल दें कि धारा पूरी परिपथ में, विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, पूरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ेगा उसकी जो दर होगी उसी को हम बोलेंगे पावर। तो पावर देखिए कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ वर्क डन इन फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपने क्या देखा? यह क्या होता है हमारे पास? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बहने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य की दर को, उसी कार्य की दर को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब सेल है हमारे पास, सेल ने इलेक्ट्रॉनों को शक्ति दी, तो शक्ति लेने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे और मोशन करने के दौरान जो वो कार्य करेंगे उसी की दर को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर की अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो ऊपर हमारे पास वर्क की जूल होती है और इसका सेकंड हो जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास? जूल पर सेकंड हो जाएगी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT के फॉर्म में आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर हम पावर की एक और ऐसा यूनिट देखें जो जनरली होती है वो क्या होती है बच्चों? वाट होती है। 3 वाट, 4 वाट, बल्ब होता है ना, किसी किसी के यहाँ बल्ब आप देखते हो वाट के फॉर्म में होता है, वाट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो पावर की SI यूनिट होती है वो वाट होती है। अब चलिए पावर का फॉर्मूला लिखते हैं कि जो भैया हमारे पास फॉर्मूला काम आने वाला है उस फॉर्मूले को आप हमें लिखा दीजिए। तो कुछ नहीं है, बस जो पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा है वही चीजें का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे। अभी हमने पावर का सिंपल फॉर्मूला पढ़ा W/T, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है। फिर अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि अनंत से लाने में किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विभवांतर बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू W/Q था, तो यहां से W इज इक्वल टू VQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पे पुट कर दीजिए W इज इक्वल टू VQ। W इज इक्वल टू VQ पुट कर दिया हमने, अपॉन टाइम नीचे साइड हमारे पास था ही सही। अब बच्चों इसका इस्तेमाल करके हमने ये कर दिया। फिर आपको ये भी पता है कि I बराबर होता है हमारे पास Q बाय
टी। तो यहाँ पे जहां पे Q बाय टी लिखा हुआ है ना, जहां पे Q बाय टी लिखा हुआ है ना, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बच्चों, वी आई आ गया। ये वाला फॉर्मूला आपको 10वीं क्लास में जब आपने पढ़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है और पावर इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, वी आई हो जाएगा। कैसे निकाला, W की जगह पहले VQ लिख दिया और Q बाय टी की जगह हमने I लिख दिया। अब बच्चों, अब ओम्स लॉ का अगर हम थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ओम्स लॉ का इस्तेमाल करें, तो आप जानते हो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता, V बराबर आई आर। तो यहां पे अगर हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, आई आर लिख देंगे। तो I एक और मल्टीप्लाई है तो I स्क्वायर आर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी वाला इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पावर इज इक्वल टू VI वाला इस्तेमाल कर सकते हो, और V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, तो ये इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अगर हम V की जगह ना चेंज करें, अभी हमने V को चेंज किया तो ये आया, अगर हम I को चेंज करते हैं, I की जगह देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, V बाय R, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बाय R। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला बनेगा, I की जगह हमने क्या लिख दिया, V बाय R लिख दिया, तो V स्क्वायर बाय R बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है उसमें W की वैल्यू दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो पावर निकाल सकते हैं, या फिर हमें पावर दी है, W दिया है और T निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो W और T के बीच में जब खेल होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब V और I दिया रहे, क्वेश्चन में दिया रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, करंट इतना है, तो पावर निकालिए, या फिर पावर दिया रहेगा, V दिया रहेगा, I निकालने को बोलेगा तो ये वाला लगाएंगे। अगर मान लो करंट और रेसिस्टेंस, V नहीं दिया हुआ है, V क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जब V नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, I स्क्वायर R और पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तो यहां से पावर का फॉर्मूला निकाला जाएगा। और मान लो पेपर में केवल I नहीं दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है, V दिया है और R दिया है और पावर दी है, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो बच्चे अगर ये वाला फॉर्मूला याद रखें, VI वाला, पावर इज इक्वल टू VI, तो फिर ओम के नियम के दौरान एक बार V को चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, एक बार I को चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जिस बच्चे से ये सारे फॉर्मूले पता होते हैं उनको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर का फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग को, पावर इज इक्वल टू VI होता है, I स्क्वायर बाय R होता है, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर इंटू R होता है और V स्क्वायर बाय R होता है। अब हम बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हमारे पास हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है W अपॉन टी। तो इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां तक जाने में जो वर्क लगता है, जो वर्क डन होता है, वो किसकी, वो जैसे मान लो सेल है हमारे पास, अब सेल ने शक्ति दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे तो कुछ कार्य करेंगे, यानी वर्क करेंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वर्क होता है वही क्या होता है हमारे पास, एनर्जी के बराबर होता है। यानी जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, हमारे पास वर्क के बराबर होती है। तो यहां से अगर हम देखें तो वर्क बराबर हमारे पास बच्चों आ जाएगा PT आ जाएगा, E को इधर भेज दिया, PT आएगा, यानी पावर इनटू टाइम जो होगा हमारे पास वही क्या होगा हमारे पास वर्क, और वही क्या होगा हमारे पास एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम SI यूनिट लिखेंगे बच्चों, SI यूनिट लिखेंगे तो यहां से हम क्या कर सकते, पावर की हमारे पास वाट हो गई और वाट, और इसकी सेकंड हो गई, वाट सेकंड, ये भी लिख सकते हो। और हम आगे भी करेंगे अभी, है ना। तो आपको क्या समझ में आया कि जो वर्क हो रहा होगा भैया इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक मूव कराने में, वही किसके बराबर होगा हमारे पास, एनर्जी यानी ऊर्जा के बराबर होगा, यानी W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। अब आपको पता है, आप सब लोग को पता है, पावर हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले आए थे। पावर का एक हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था बताओ, पावर इज इक्वल टू VI, और एक क्या आया था हमारे पास I स्क्वायर इंटू R, और एक क्या आया था हमारे पास V स्क्वायर बाय R। तो इन तीनों फॉर्मूला है, इन तीनों में सब में T का मल्टीप्लाई कर देना है। जो पावर होती है उसमें जब हम T का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू VI इंटू टी भी होगा, सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एनर्जी यानी वर्क इज इक्वल टू VI इंटू टी, और एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, I स्क्वायर R इंटू टी, और हम एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, V स्क्वायर R इंटू टी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए।
कुछ नहीं किया हूं, देखो ये पावर है, ये तो पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है, उसमें खाली टी का मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो वही हमारे पास क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और जो यहाँ एनर्जी होती है वो इन एज अ फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है और होती भी है, क्योंकि रेसिस्टेंस में कुछ हीट लॉस हो जाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो यहाँ एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो ऊष्मा के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन करेंगे, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो उसकी वजह से हीट जनरेट होगी, तो जो एनर्जी होगी यहाँ हीट के फॉर्म में होगी। तो अगर आपसे कभी हीट का भी फॉर्मूला पूछेगा तो हीट के भी फॉर्मूले आपको यही लिखना है, I²RT VI×T और V²/R×T। तो आपको हीट के भी फॉर्मूले पता चल चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पढ़ा है। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। हीट, मान लीजिए हीट पूछा गया, फाइंड द हीट डिसिपेटेड, हीट कितनी निकल रही है, यानी एनर्जी कितनी निकल रही है। हीट पूछा है, इसका मतलब एनर्जी ही पूछा है, I और R×T। जब I R दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, VI दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, V और R दिए रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया, पावर इज इक्वल्स टू VI का, फिर उसके बाद इन दोनों को डिराइव कर लिया और जो जो पावर के फॉर्मूले आए हैं उसमें टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। बच्चों, जो हमारा घर है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है, जो हमारे घर में आती है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जो अगर हमारे पास स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट जो होती है पावर, स्मॉल यूनिट जो होती है एनर्जी की, तो उसे हम उसे हम, अगर हम एनर्जी की स्मॉल यूनिट की बात करें तो ये जूल में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो होगी वो हमारे पास एक तरह से वर्क होती है, वर्क एस यूनिट जूल होती है। अगर हम बिग यूनिट की बात करें जो हमारे घर में होती है, हमारे घर में एट होम लिख सकते हो आप इसे, होम में, तो हम होम में हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं बच्चों? किलोवाट आवर। यानी हमारे पास जो एक यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। और 1 किलोवाट आवर को अगर हम बताएं, 1 किलोवाट आवर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 1 किलो मतलब हो गया हमारे पास 1000 वाट। अगर आपसे 1 किलोवाट लिखा हुआ है तो 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, और हावर्स लिखे हुए हैं, तो अगर हावर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो पहले मिनट में चेंज करेंगे, फिर ये सेकंड में चेंज कर दिए, तो ये हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 6 या 36, तो ये हो गया 36 और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 होगा ना, 3 इसके 0 और 2 3 2 5, और ये हमारे पास वाट सेकंड आ गई, वाट और सेकंड। तो अगर आप यहाँ पे देखें, वाट और सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं जूल, है ना। तो हमारे पास यहाँ से आएगा, अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3.6 किए हो, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ है कि हमें एक 6 को और बढ़ाना पड़ेगा, 10 टू द पावर 6 जूल। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूछा जाता है आपसे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं किया हूं मैं, देखो किलोवाट को 1000 वाट लिख दिया हूं और 16 into 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। फिर पॉइंट के फॉर्म में ऐसे लिख दिया 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल। ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गई होंगी। चलिए हमने आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ था। उन्होंने क्या पूछा था हमसे, उन्होंने हमारे पास देखिए उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था कि एक लाइट बल्ब है हमारे पास जिसकी रेटेड हमारे पास, मैं लिख देता हूं आपको, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास एक बल्ब है, लाइट बल्ब जिसे बोल सकते हो, लाइट बल्ब है, और उसके रेटेड क्या दिया हुआ, मतलब क्या लिखा हुआ है, कितना पोटेंशियल है, रेटेड एट कितना दिया है हमारे पास 200 W का मतलब क्या होता है बच्चों? वाट होता है, 200 वाट इसकी पावर दी हुई है। फॉर कितने वोल्टेज पे? 220 वोल्टेज पे दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, हमसे रेसिस्टेंस पूछा हुआ है। फाइंड द रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक बताइए कितना होगा, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो आपसे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आपको पावर दी हुई है, आपको वोल्ट दिया हुआ है, कितना पोटेंशियल लग रहा है, और आपसे रेसिस्टेंस पूछा है। तो पावर का आपको कोई भी फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू VI होता है, पावर इज इक्वल टू I²R होता है, और पावर इज इक्वल टू V²/R होता है। तो इन तीनों में से आपको जो फॉर्मूले लग रहे हो इसमें लगाइए और आंसर निकालिए, और जिसका आंसर आ जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। एक चीज और बता दूं मैं, रेसिस्टेंस है, इसका मतलब SI यूनिट हो जो होगी हमारे पास बच्चों कितनी होगी?
ओम होगी, तो जो भी आंसर आएगा उसको यूनिट के साथ दीजिएगा, ओम लिख के ही दीजिएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू लवर्स।